अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बीम की रीइंफोर्समेंट डिटेल हम ड्राइंग में कैसे रीड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में जाके साइड पे बनाने वाला हूं। तो आप लोगों को पहले जो मेरे चैनल को रेगुलर देखते हैं उन लोगों के लिए मैं पहले ही ड्राइंग में डिटेल्स रीड करके बताना चाह रहा हूं, ताकि मैं साइड पे जाऊंगा, चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा तो ऑलरेडी आप ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ों में ना उलझें। तो सबसे पहले जब हम ड्राइंग में बीम को रीड करने जाते हैं तो हम उसकी फ्रेमिंग प्लान या रिइंफोर्समेंट प्लान जिसको कहते हैं, उस ड्राइंग में जाकर हम बीम की मार्क देखते हैं कि इस बीम को किस नाम से ड्रा किया हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास मैं ये TB3 को मैं रीड करने वाला हूँ। ये बीम है एक, इस बीम को अगर मैं रीड करना चाहूँ तो ये TB3 के नाम से मुझे एलिवेशन ड्राइंग में मिलेगा। तो यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है कि एक तो इस एंड पे कॉलम है बीम के और ग्रिड N1 है, और दूसरा मिड में शेयर वाल आ रहा है और L1 ग्रिड पे आ रहा है, और यहाँ से बीम कंटिन्यू है, और आगे एंड पे जाके इसका J1 ग्रिड पे एक और शेयर वाल है, यहाँ पे जाके बीम एंड हो रहा है। ठीक है, तो मैं जब जाऊँगा इस एलिवेशन ड्राइंग में, तो एलिवेशन ड्राइंग में मैं TB3 को रीड करूँगा। तो TB3 ये मेरे पास आ गया है, ये TB3 है। तो आप देखें वहाँ पे एंड पे कॉलम था। ठीक है, उसके बाद L1 ग्रिड पे मिड में शेरवाल था, और एंड में इसका J1 ग्रिड पे एक और शेरवाल था। तो इसमें आप आ जाएं, सबसे पहले हम इसकी बॉटम में कितने स्टील दिए हुए देखते हैं। तो बॉटम में आप देखें ये 358 इंचिस डाई के स्टील यूज़ किए हुए हैं। 3 बार्स आप यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, अब इन बार्स की अरेंजमेंट क्या होगी, किस तरह से यूज़ करेंगे, वो हम सेक्शन में जाके डिटेल के साथ देखेंगे। तो 358 फर्स्ट लेयर में, और इनको जब एंड पे जाता है, ये तो आपको भी पता है कि एंड पे हम बार को 90 के एंगल पे बेंड कर देते हैं, और इस एंड पे भी 90 के एंगल पे बेंड कर देते हैं। यहाँ पे स्पैन जो है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये टोटल तकरीबन 25 फीट 24.5 या 25 फीट की टोटल बीम बनेगी। तो इतने की कट लेंथ में हमें लेप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतने का स्टील हमें साइड पे इजीली अवेलेबल होगा। तो ये स्टील आप पूरी लेंगे, इस बीच में कोई लेप नहीं देंगे। अच्छा, और इसमें सेकंड लेयर बॉटम में एक और लेयर भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, 2 लेयर में स्टील दिए हुए हैं। तो उसके सेकंड लेयर में दिया हुआ है 2 नंबर हाफ इंचज़ डाई के बार, यानी कि 2 हाफ इंच डाई के स्टील यूज़ करेंगे, यानी नंबर 4 स्टील आप इसमें 2 वो भी यूज़ करेंगे। बॉटम में टोटल कुल 5 स्टील आप यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हम जाएं टॉप स्टील की तरफ, टॉप में तो थ्रूली जो है 2 नंबर 58 चल रहे हैं, 58 इंच डाई के स्टील चल रहे हैं। ठीक है, तो बॉटम के अंदर आप देखें कोई कर्टेल्ड बार यूज़ नहीं किया हुआ। कर्टेल्ड बार उसको कहते हैं कि अगर उसको सपोर्ट से इख्तिसार किया गया हो, उसको शॉर्ट किया गया हो, यहाँ से काट के यहाँ से यहाँ सिर्फ मिड स्पैन पे यूज़ किया हो, ठीक है, या यहाँ मिड स्पैन पे यूज़ किया हो, तो हम उसको कर्टेल्ड बार कहते हैं। इसमें दोनों लेयर जो है वो थ्रू आउट द बीम पूरा चल रहा है। उसके बाद जो है टॉप में भी ये जो स्टील है ये थ्रू आउट पूरा चल रहा है बीम के एंड टू एंड। सिर्फ यहाँ से और यहाँ से दोनों एंड से कवर छोड़ के ये पूरी सरिया जो है इसका तैयार हो जाएगा। अब इसके अलावा सपोर्ट के ऊपर इसके टॉप में एक्स्ट्रा बार्स दिए हुए हैं। इस एंड पे यानी N1 ग्रिड पे जो कॉलम आ रहा है, उस कॉलम पे 2 नंबर 58 के एक्स्ट्रा बार्स दे रहे हैं, जो कि 3 फीट एंड 6 इंचज़ तक आप आगे कॉलम के फेस से आगे 3 फीट एंड 6 इंचज़ तक होना चाहिए। आप इंची टेप से या मीटर टेप से इसको नापेंगे तो ये 3.5 फीट होना चाहिए यहाँ से, इस कॉलम के फेस से, और एंड में जहाँ तक कॉलम के एंड नहीं होती, पीछे कवर छोड़ के वहाँ तक आप इस स्टील को लेके जाना है। अब इसी तरह से मिड स्पैन पे आगे, मिड स्पैन पे टॉप एक्स्ट्रा यूज़ किया हुआ है, तो वो टॉप एक्स्ट्रा इस तरह यूज़ किया हुआ है, ये कंटिन्यू चल रहा है 3.5 फीट इस तरफ और 3.5 फीट इस तरफ, और इसमें
1 फीट का मेरे पास शेरवाल है, तो 1 फीट इसका भी ऐड करके स्टील इसका तैयार होता है। तो जब मैं 8 फीट की स्टील यूज़ करूँगा तो जाके इस पोजीशन पे आ सकता है। ये 3.5 फीट इस तरफ, 3.5 फीट इस तरफ, ये 3.5 फीट के डाई के स्टील यूज़ करने हैं। आपने 3 सरिये यूज़ करने हैं, इसमें कोनों पे 2 सरिये यूज़ करने हैं, यहाँ पे 3 सरिये यूज़ करने हैं। अब इसी तरह से इस कोने में यहाँ पे भी 258 इंचेस डाई के स्टील यूज़ किए हुए हैं और इसकी लेंथ जो है 3.5 फीट दिए हुए हैं। अब उसके बाद रिंगों की स्पेसिंग आप देख लें, रिंगों की स्पेसिंग किस हिसाब से दिए हुए हैं। ये नीचे यहाँ पे जो 4 फीट लिखा हुआ है, ये रिंग्स कहाँ, यहाँ से लेकर 4 फीट तक आपने रिंग देने हैं। 3/8 इंच डाई के स्टील देने हैं, 5 इंच सेंटर टू सेंटर, और इसी तरह से इस सपोर्ट से 4 फीट तक आपने रिंग देना है 3/8 इंच डाई के स्टील, 5 इंच सेंटर टू सेंटर, और मिड में जितनी जगह बचती है 4 फीट इधर से 4 फीट इधर से, तो बीच में तकरीबन 3 फीट की जगह बच जाएगी, क्योंकि ये तकरीबन 11 फीट की जगह बन जाएगी। ठीक है, टोटल क्लियर स्पैन। तो बाकी जो 3 फीट रहता है उसमें आप 10 इंच की स्पेसिंग दो कि शेयर जो है वो मिनिमम होता है, मूवमेंट मैक्सिमम होता है, और यहाँ पे शेयर मैक्सिमम होता है, तो इस वजह से यहाँ पे स्पेसिंग कम कर दी गई है। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम लोग इस स्टील की अरेंजमेंट किस तरह से होगी। अभी इसका सेक्शन इतना टिपिकल नहीं है, इसको बंदा आसानी से समझ लेगा कि जाहिर है। और बीम की साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है 8 इंच बाई 24 इंच, तो 8 इंच बाई 24 इंच की बीम देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से होगी। ये 24 इंच इतना बनना चाहिए और 8 इंच इस डायरेक्शन में बनना चाहिए इसकी चौड़ाई या विड्थ जिसको बोलते हैं बीम की, और डेप्थ 24 इंच दिया हुआ है। अब ये जो सेक्शन है ये हम इसलिए काटते हैं ताकि बीम की अगर कोई डिटेल जो है साइड पे इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, एग्जीक्यूशन के दौरान, जो साइड पे जो बंदा एग्जीक्यूशन में होता है उसको इजीली समझ में आए। तो ये सेक्शन जो काटा हुआ है इसको रीड कैसे करेंगे। देखो ये सेक्शन नंबर दिया हुआ है सेक्शन 1, और इसका ड्राइंग नंबर नीचे लिखा हुआ है S144। तो S144 यही वाली ड्राइंग है, इसी में देख लेता हूँ मैं। ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये सेक्शन है। तो देखें वहाँ पे बॉटम में 358 थे, तो 1 2 3 आ गए, और 2 हाफ इंच डाई के स्टील यूज़ किए हुए थे वो भी आ गए, और रिंग्स 3/8 4 इंच सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 5 इंच सेंटर टू सेंटर लिया हुआ था वहाँ पे मिनिमम, और जहाँ मैक्सिमम था वहाँ पे 10 इंच सेंटर टू सेंटर था। आपने जो मिनिमम है उसको फॉलो करना है। डेफिनेटली यहाँ पे मिनिमम दिया हुआ है तो मिनिमम को ही फॉलो करेंगे, या आप जो है डिज़ाइनर से इस हवाले से पूछ लेंगे। ठीक है, इस तरह के मिस्टेक्स अगर ड्राइंग में आ गए तो। और यहाँ पे देखें टॉप में 258 थे, ठीक है, और ये मिड स्पैन पे दिखाया हुआ है, तो मिड स्पैन पे हमारा 358 के स्टील थे, तो यहाँ पे सेक्शन भी तकरीबन मिड स्पैन पे ही काटा हुआ था, तो इस वजह से वहाँ पे 358 के स्टील दिए हुए थे। तो इस तरह से आपने बीम के ड्राइंग को रीड करना है। नेक्स्ट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, साइड पे जाके फिज़िकली बीम को चेक करूँगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।